जनवरी में, उसके बाद नहीं आया छुट्टी। अब आना था अक्टूबर में आना था छुट्टी। कर्नल मनप्रीत सिंह की मां को अक्टूबर में बेटे के घर आने का इंतजार था। मां अपने लाडले की राह देख रही थी, पर ये इंतजार खत्म होता मां अपने जिगर के टुकड़े को जी भरकर देखती, उससे पहले ही शहादत की खबर आ गई। अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का परिवार मोहाली में रहता है। बेटे की शहादत की खबर सुनकर मां के आंसू थम नहीं रहे। मां के साथ कर्नल मनप्रीत सिंह की आखिरी बार 10 सितंबर इतवार को बात हुई थी। मां इसी आस में थी कि अगले महीने बेटा घर आएगा तो जी भर कर बात होगी, पर अब मां अपने जिगर के टुकड़े की आवाज कभी नहीं सुन पाएगी। संडे को हुई थी। क्या बोले? नहीं, नॉर्मल बात हुई थी, कुछ नहीं बोले थे, ठीक ठाक है। बस मन्नू पूछे मम्मी ठीक है, मैं भी पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। मैं कहता मैं सो के उठे है, कहता आप भी सो जाओ, आराम कर लो। 3 बजे बात हुई, 3 बजे दोपहर को, संडे नू ते बाद नहीं हुई बात। बेटा कश्मीर में था, इसीलिए मां हर रोज कश्मीर की खबरें बड़े गौर से देखती और सुनती थी, पर बुध को वो ऐसा नहीं कर पाई। परिवार के दूसरे मेंबर ने मां से बेटे मनप्रीत की शहादत की खबर छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर मां का दिल तभी समझ गया कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। कल ना मैं हमेशा न्यूज देखती रहती, मैं न्यूज देखती रहती थी, हर टाइम मैं न्यूज देखती थी, और श्रीनगर की देखती थी क्योंकि मेरा बेटा था वहाँ। तो कल मैंने न्यूज नहीं देखी, मैं ना कहीं रिश्तेदारी में गई थी, वहाँ भोग था, वहाँ से मैं 5 बजे आई, 5-6 बजे। उस टाइम फिर इत्थे घर मन्नू मेरे परिवार दे बच्चों ने देख के उन्हें मम्मी पापा नू दस्या, मम्मी पापा मेरे पास आए, वो और बातें करने लग गए, बैठ गए। मेरे को शक हो गया था, वहाँ कोई बात है, ये उदासी में आ। कर्नल मनप्रीत को बचपन से फौज और उसके अनुशासन से लगाव था। दादा के बाद वालिद भी सेना में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं, लिहाजा मनप्रीत ने भी अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। दादाजी भी मिलिट्री में थे, दादाजी भी मिलिट्री में थे, पापा भी मिलिट्री में थे, तो इनको भी बहुत शौक था मिलिट्री में जाने का। मनप्रीत को भी बहुत शौक था मिलिट्री में जाने का। कर्नल मनप्रीत सिंह के वालिद पहले अपने बेटे को सेना में नहीं भेजना चाहते थे, पर बेटे के जज्बे और जिद के आगे उनकी एक न चली। उसका आपका शौक था, पापा तो मना कर देते, लेकिन उसको शौक था। फिर मैंने भी कह दिया, मैं चलो कोई नहीं, जाने दो, जहाँ दिल करता वहाँ काम करो, कोई बात नहीं। कर्नल मनप्रीत सिंह सबके चहेते थे। घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी मनप्रीत की जिंदा दिली के कायल थे। मनप्रीत का यूं चले जाना पूरे परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं। 2016 में कर्नल सिंह की शादी हुई थी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब साथ साथ में इनका एनडीए का हो गया, आर्मी का क्लियर हो गया, क्योंकि वही देशभक्ति की बात या खून में जो ऐसा था आर्मी से रिलेटेड होने की वजह से, तो फिर इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि इनका एनडीए का टेस्ट क्लियर हुआ तो इन्होंने इसको प्रेफरेंस दी और आर्मी में चले गए। तो जो इनके जो वाइफ हैं वो कहाँ रहते हैं और कितने बच्चे हैं? इनकी वाइफ है जो वो मतलब हरियाणा गवर्नमेंट में लेक्चरर हैं, स्टडी में हैं, टीचिंग लाइन में हैं। तो वो मोरनी जो हरियाणा में है वहाँ पे पढ़ाते हैं स्कूल में। उनके छोटे बच्चे हैं, मतलब गुड़िया है जो बेटी है वो अभी 2 साल की है, और जो बेटा है वो अभी 6-7 साल का है। कर्नल मनप्रीत के साथ मेजर आशीष धौनचक ने भी मुल्क के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। मेजर आशीष का परिवार हरियाणा के पानीपत में रहता है। शहादत की खबर मिलने के बाद से ही उनके घर पर दिलासा देने के लिए लोगों का तांता लगा है। फौज के बड़े अफसर भी शहीद मेजर के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। जवान बेटी की शहादत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। शहीद के परिवार ने दहशतगर्दों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कितने जवानों के शव आते हैं तिरंगे में लिपट के,
वो तो उनका परिवार के ऊपर क्या बीतती है वो तो वही जानते हैं ना। एक बार ही कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई। मेजर धोनचक को उनकी बहादुरी के लिए इसी साल 15 अगस्त को सेना मेडल के लिए नामित भी किया गया था। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले आशीष का बचपन से ही ख्वाब था कि फौज में जाकर देश की सेवा की जाए। आशीष की 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू कश्मीर पोस्टिंग हुई थी। उनका पूरा परिवार पानीपत में रहता है। उनकी 2 साल की बेटी है। मेजर धोनचक अगले महीने छुट्टी पर आने वाले थे, अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थे, मगर इससे पहले ही ऐसी खबर आई कि जिसने सारे ख्वाब बिखेर दिए। मेजर शहीद आशीष के हम उस घर पर मौजूद हैं जो कि पानीपत के टीडीआई सिटी में बना हुआ है, और इसी घर को जो मेजर शहीद आशीष हैं उन्होंने इसको बना करके तैयार किया था। और ये मकान जो है पिछले 1.5 सालों से लगातार इस पर काम चल रहा था, और आशीष का सपना था कि उसका अपना एक घर होना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीदी, और ज़मीन खरीदने के बाद में इसको अपने हिसाब से, अपने मन से इस घर का जो डिज़ाइन है उसको बनवाया। और फिर 23 अक्टूबर को मेजर आशीष का यौम पैदाइश होता और उसी दिन वो गृह प्रवेश की तैयारी करते। मेजर धोनचक ने सब कुछ प्लान कर लिया था। इस घर का जो गृह प्रवेश था वो 23 अक्टूबर, जो आने वाली 23 अक्टूबर है, उसको होना था, क्योंकि मेजर शहीद आशीष का जन्मदिन भी जो है 23 अक्टूबर को आता है। और इसी वजह से परिवार के लोगों ने ये प्लान किया कि जन्मदिन के मौके पर ही इस घर का गृह प्रवेश होगा, इलाके के लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा, और फिर इस इलाके में एक जागरण भी करवाया जाएगा, और उसको लेकर के पूरा जो परिवार है वो तैयारी कर रहा था। मेजर आशीष की शहादत के बाद पूरा परिवार गमज़दा है। जिस घर में आशीष को शिफ्ट होना था वो तो बनकर तैयार हो गया है, पर अब मेजर ही नहीं है। बस अभी उनको छुट्टी आना था उनके बर्थडे पे, तो तभी गृह प्रवेश करना था हवन वगैरह करके। तो तैयारियां तो सारी हो चुकी थी, बस थोड़ा बहुत ही रह गया था इंटीरियर वगैरह का काम। अच्छा। हाँ, वो अप्रैल में करने वाले थे, बट उस टाइम कुछ काम हो गया था तो उस टाइम कर नहीं पाए। तो उन्होंने बोला कि अगली बार जब छुट्टी आऊँगा तो तभी शिफ्ट कर लेंगे। मुल्क ने 3 जाबाजों को खोया, परिवारों ने अपने लाडलों को खोया। शहीदों के परिवार वालों के साथ पूरे मुल्क की ताज़ियत है। हर कोई अब दहशतगर्दों के फुल एंड फाइनल सफाई का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।